स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हों और फिर इनकी डिवीजन किस तरह से होगी, यानी जो हमारे पास क्वोशंट आएगा जो कि आफ्टर डिवीजन होगा वो क्या होगा और फिर उसको किस तरह से हम साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करेंगे। ये बात याद रहे कि जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करते हैं या लिखते हैं तो उसका एक मकसद होता है कि वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है या बहुत छोटा नंबर होता है। जैसे इस नंबर को देखें तो इसमें 10 की पावर 16 है, यानी इसके अगर हिंसों की या इसके डिजिट्स की तादाद गिनी जाए तो वो 16 और एक ये 4 17 डिजिट्स हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। जबकि जब इस नंबर को देखा जाए तो इसमें -9 है इसकी एक्सपोनेंट, जो कि एक बहुत छोटा नंबर, और इसमें अगर ये 2 डिजिट्स और यानी ये 9 गिने जाए तो 11 डिजिट्स इसमें आते हैं, यानी ये बहुत छोटा नंबर है। और यानी इसमें 0.000 इस तरह से आएंगे जीरोस और 8 जीरोस आएंगे और फिर 283, तो बहुत छोटा नंबर है ये। अब इस नंबर की डिवीजन इससे कर रहे हैं, क्या जवाब आएगा अब हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि हम जब इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हम जो जो कि सेम बेस वाले नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करेंगे, यानी 4.65 ये डिवाइड होगा जी किससे, 2.83 से। यानी दोनों नंबर्स अगर हम देखें तो ये दोनों ही डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं, जबकि ये 10 की पावर 16 है। और ये बात हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से कि अगर a 1/a और इसकी पावर हो -n, तो ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये a की पावर क्या बन जाएगी जी, न्यूमरेटर में जब इसको शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव n हो जाएगी। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने से जो एक्सपोनेंट के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 10 की पावर -9 हमें नजर आ रही है, अब हम जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये +9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें ये जो हमारे पास नंबर है 4.65, हम अपनी इस कैलकुलेशन को क्विकली सॉल्व करते हैं जी। हम लिखते हैं 4.65 और इसे हमने डिवाइड करना है जी 2.83 से, तो ये जवाब आता है जी 1.6431। 1.6431, इसको मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ 1.6431, तो इसको हम लिख लेते हैं। और साथ ही जो इसके साथ इसका यानी सेकंड जो फैक्टर है जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है और इसकी एक्सपोनेंट यानी बेसिस सेम हो, ये बात हम जानते हैं कि अगर a पावर m को आप a पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबर्स में बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएंगी m प्लस n। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, और अब अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा 1.6431 और इंटू 10 रेज टू द पावर 16 में 9 ऐड करें तो ये बनता है जी 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने देखा। अब ये चूंकि इसका जो ये पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का, जो एक रूल है किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का, वो ये होता है कि आप उस नंबर के दो पार्ट्स बनाते हैं, एक मल्टीपल ऑफ 10 बनाते हैं जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो बिलोंग करनी चाहिए जी इंटीजर्स से। ठीक है, और इंटीजर्स का सेट आप जानते ही हैं कि वो हमारे पास कौन सा होता है जी, जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 से सो ऑन ये नंबर्स आते हैं। जबकि जो इसका ये पार्ट है जिसे हम बी कहते हैं, ये 10 से कम होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए, एक के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 से ग्रेटर है, तो फिर इसका मतलब कि हमने इस नंबर को सही सही जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील कर ली। जैसे इन नंबर्स को भी हमने शुरू में देखा था कि ये वाकई साइंटिफिक फॉर्म में सही सही लिखे हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से क्वोशंट जो है वो डिवीजन के केस में फाइंड कर सकते हैं जबकि नंबर जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए थे।